नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपने पैरों में नीली उभरी हुई या फूली हुई नसों को देखा है? क्या आपको लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों में भारीपन या दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये वेरिकोज वेन्स के लक्षण हो सकते हैं। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स होती क्या हैं? ये किस कारण से होती हैं? किन लोगों को ज्यादा खतरा है? कैसे हम इनसे बच सकते हैं? और इलाज के कौन-कौन से आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे शरीर की इन सूजी हुई दर्दनाक नसों की कहानी से। वेरिकोज वेन्स क्या हैं और कैसे बनती हैं? हमारे शरीर की नसें वेन्स खून को अंगों से वापस दिल तक पहुंचाती हैं। खासकर पैरों में खून को ऊपर की दिशा में भेजना होता है। इसके लिए नसों में एक दिशा में खुलने वाले वॉल्व होते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर ये वॉल्व ढीले या खराब हो जाए तो क्या होगा? खून वापस नीचे की तरफ बहने लगेगा और नसों में जमा हो जाएगा। यही जमा खून नसों को फुला देता है और वे टेढ़ी मेढ़ी मोटी नीली या बैंगनी रंग की नसें बन जाती हैं। इन्हें ही वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये आम तौर पर पैरों में पाई जाती हैं क्योंकि पैरों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खून को ऊपर पहुंचाना पड़ता है। वेरिकोज वेन्स के प्रमुख लक्षण, सिम्टम्स। कई बार लोग इन नसों को सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू समझते हैं, लेकिन इसके लक्षण बहुत असुविधाजनक हो सकते हैं। पैरों में भारीपन और थकान, नसों में जलन, खुजली या दर्द, रात में पैरों में ऐंठन या मरोड़, लंबे समय तक खड़े रहने पर दर्द बढ़ जाना, टखनों या पंजों में सूजन, त्वचा का रंग बदल जाना या रूखापन। ध्यान देने की बात यह है कि ये लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और समय के साथ गंभीर हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स होने के कारण, कॉजेस। अब सवाल यह है कि यह समस्या होती क्यों है? इसके पीछे कई कारक हो सकते हैं। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता या परिवार में किसी को यह समस्या है तो आपको भी हो सकती है। लंबे समय तक खड़े रहना, दुकानदार, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी आदि को यह ज्यादा होती है। गर्भावस्था। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव और बढ़े हुए खून का दबाव नसों पर असर डालता है। मोटापा। शरीर का ज्यादा वजन नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। उम्र। उम्र बढ़ने पर नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी। एक ही जगह बैठे रहने से रक्त संचार धीमा हो जाता है। इलाज के विकल्प, ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब बात करते हैं कि अगर वेरिकोज वेन्स हो ही जाए तो क्या करें। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ये नसों पर हल्का दबाव डालते हैं, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है। स्क्लेरोथेरेपी। नस में एक घोल इंजेक्ट किया जाता है जो नस को बंद कर देता है। लेजर ट्रीटमेंट। बिना चीरा लगाए लेजर किरणों से नस को बंद किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। गर्मी से नस को अंदर से सील कर दिया जाता है। सर्जरी। गंभीर मामलों में नसों को निकालना या बांधना पड़ता है। हर व्यक्ति के लिए इलाज का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए वास्कुलर स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। जोखिम किन्हें ज्यादा है? रिस्क फैक्टर्स। कुछ लोगों को वेरिकोज वेन्स होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है, जैसे महिलाएं, विशेषकर जो कई बार गर्भवती रही हों। 40 साल से ऊपर के लोग, अधिक वजन वाले लोग, ऐसे लोग जो पूरे दिन एक ही जगह बैठे या खड़े रहते हैं। हार्मोनल बदलाव जैसे मेनोपॉज या गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने वाले। इन जोखिमों को पहचानना जरूरी है ताकि हम पहले से सावधान रह सकें। रोकथाम कैसे करें? प्रिवेंशन टिप्स। अच्छी बात यह है कि वेरिकोज वेन्स को रोका जा सकता है, खासकर अगर शुरुआत में ध्यान दिया जाए। रोजाना टहलें या एक्सरसाइजेस करें। लंबे समय तक खड़े रहने से बचें, बीच बीच में चलें। पैरों को ऊपर रखकर आराम करें, तंग कपड़े या बहुत ऊंची हील्स न पहनें। खाने में फाइबर और पानी की मात्रा बढ़ाएं। कब्ज से बचें। हेल्दी वजन बनाए रखें। इन छोटे छोटे कदमों से आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स कोई मामूली समस्या नहीं है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है, जैसे त्वचा पर अल्सर, नसों में खून के थक्के, लगातार दर्द या चलने में तकलीफ। इसलिए जरूरी है कि लक्षणों को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपका शरीर आपसे बहुत कुछ कहता है, बस जरूरत है सुनने की। मैं हूं विकिपीडिया एक्सप्लोरर। धन्यवाद।
इस सेशन में शामिल होने के लिए। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और खुद का ख्याल रखें।